हो सकता एक इमाम का सहाबी दौड़ता मौला के पास आएगा, मौला मदीने में एक शख्स आया है, लोगों के अकीदों को ख़राब कर रहा है, आप आइए मदद कीजिए, सबके अकीदे बिगड़ गए, सबके अकीदे ख़राब हो गए। देखिए ये मक्के और मदीने में क्यों जाते थे, कोई और शहर में क्यों नहीं जाते थे। दुश्मन जब भी आपके अकीदों को ख़राब करना चाहता है तो मरकज़ पे अटैक करता है। इमाम चले, कहा मुझे ले चलो उसके पास, कहा मौला वो आपको पहचान लेगा। इमाम ने कहा मैं नकाब पहन लेता हूँ, वो मेरे चेहरे को न देखे न पहचाने। इमाम चले, इमाम ने कहा करता क्या है, कहा मौला उसके पास एक अजीब करामत है। कहा कौन सी, कहा लोग जो पूछते हैं एक जवाब देता है। किसी ने कहा मेरे हाथ में क्या, बता दिया, मेरी जेब में क्या, बता दिया, सब कुछ बताता है। इमाम ने कहा चलो देखते हैं ये करामत मिली तो कैसे मिली। इमाम चले, रास्ते में एक दरख्त था, घोंसला था, परिंदे के 2 अंडे पड़े हुए थे। इमाम ने एक अंडा उठाया, अपने हाथ में रखा, आगे गए। अब लोग पूछ रहे थे किबला मेरे हाथ में क्या है, कहा ये, मेरी जेब में क्या ये, कहा मेरे घर में क्या ये, मेरे दोस्त की दुकान में क्या है, कहा ये, सब कुछ बता रहा है। एक मरतबा इमाम ने अपने हाथ को बुलंद करके कहा कि ऐ शख्स मुझे ये बता कि मेरे हाथ में क्या है। पहले सवाल होता था और ये जवाब देता था, जब इमाम ने पूछा इसने सोचना शुरू कर दिया। लोग समझ गए भाई पहले तो हमें फिलफौर बता रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा सोच रहा है, तो सब इमाम की तरफ मुतवज्जा हो गए। थोड़ा सा सोचने के बाद इसने कहा कि आपके हाथ में एक अंडा है। इमाम ने कहा ये बता तुझे कैसे पता चला। कहा क़िबला हर 5 मिनट में मेरे अतराफ में जितनी चीज़ें हैं उसका इल्म मुझे आ जाता है। कहा कि मैंने पहले देखना चाहा कि आपके हाथ में क्या है, मुझे पता नहीं चला, मेरा इल्म वहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा कि अब देखूं मेरे अतराफ में कौन सी चीज़ें हैं। 5 मिनट पहले जो जो मेरे अतराफ में था सबका इल्म मुझे था। मैंने दोबारा उसको रिमाइंड किया, देखना चाहा क्या है, हर चीज़ अपने जगह पर थी, लेकिन एक दरख्त पर एक घोंसला था, उसमें 2 अंडे थे, एक कम था। अगर वो अंडा ज़मीन पे गिरता मुझे पता चल जाता, अगर कोई खाता किसी के पेट में होता मैं देख लेता, अगर परिंदा उठा कर जाता मुझे पता चल जाता, लेकिन अंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था, न किसी ने उठाया, न जमीन पे गिरा, न किसी ने खाया। मैंने अंदाजा लगाया अगर आपके हाथ में कोई चीज है तो अंडा हो सकता है। इतना इसने कहा, इमाम ने कहा मुसलमान हो जा। कहा भाई अजीब बातें कर रहे हैं, करामत मैं दिखाऊं, आपको मेरे दीन पे आना चाहिए और आप मुझे कहते हैं मुसलमान हो जा। इमाम ने कहा अच्छा ये बता तुझे ये करामत मिली तो कैसे मिली। कहा मेरे मजहब का एक उसूल है कि जो नफ्स कहे उसे ना कहो, जो दिल कहे नफ्स कहे उसे ना कह दो। मैंने पूरी जिंदगी जो मेरे नफ्स ने कहा मैंने उसे ना की, मुझे तब से ये करामत मिल गई। इमाम ने कहा ये बता जब मैंने तुझे कहा था मुसलमान हो जा, तेरे नफ्स ने क्या कहा था। जब मैंने तुझे कहा मुसलमान हो जा, तेरे नफ्स ने क्या कहा। एक मरतबा मुतवज्जा हुआ, का नफ्स ने कहा खबरदार मुसलमान नहीं होना, का अपने उसूलों को क्यों तोड़ रहा है, तेरा ही उसूल है, अपने उसूल पे अमल कर। एक मरतबा कहता आप बात तो सच कह रहे हैं, जब भी मैंने इस उसूल पे अमल किया मुझे फ़ायदा हुआ, कभी नुकसान नहीं हुआ, कि अभी इसी उसूल पे अमल करता हूँ। कि मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इमाम ने कलमा पढ़ाया। अब इसे कहा तू काबिल है, मैं तुझे अपना शागिर्द बनाना चाहता हूँ। इमाम इसे ले गए, अपना शागिर्द बनाया, मारिफत भी दी, अकीदा भी दिया, अमल तो पहले ही इसमें था, इमाम ने अमल भी इसे सिखलाया। अब कहते हैं चंद दिन गुजरे, ये वापस इमाम के पास आता है, कहते हैं मौला अजीब खलबली मची हुई है। कि भाई क्या हुआ है। कि मौला पहले जो कुछ पूछता था मेरे हाथ में क्या है पता चल जाता था, अब जो पूछ रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। इस्लाम के आने से तो फ़ायदा होना था, लेकिन जो ताकत थी वो भी मेरी ताकत चली गई। इमाम ने कहा इसका फ़लसफ़ा है। का मौला कौन सा। का पहले तू काफर था, लेकिन एक ऐसे उसूल पे अमल किया था जो उसूल इस्लामी उसूल था। इस्लाम भी यही कहता है, चहल हदीस इमाम खुमैनी भी यही कहती है कि अपने नफ्स को ना कहो, पूरी ज़िंदगी तो कामयाब रहोगे। क्या तुमने इस्लामी उसूल पे अमल किया, पूरी ज़िंदगी मेहनत की, नफ्स को शिकस्त दी, अब खुदा तुझे अजर देना चाहता था। क्योंकि तू काफिर था, मरने के बाद तो अजर मिलना नहीं था, तो जहन्नुमी होता, तो लिहाजा खुदा ने कहा तुझे दुनिया में अजर दे दे।
लेकिन अब तू आया है दरे अहलवायत पर। दुनिया का अजर महदूद होता है, 70 साल 60 साल ये ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन आखिरत का अजर नामहदूद होता है। खुदा तुझे नामहदूद अजर देना चाहता है जो हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में बाकी रहे। आज हमारे साथ मसले क्या हैं, हम ज़िंदगी के मसाइल में जकड़ जाते हैं और अक्सर कहते क़िबला नमाज भी हम पढ़ें, रोज़ा भी हम रखें, इबादत भी हम करें, अली अली भी हम कहें, हुसैन हुसैन भी हम कहें, फिर मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों? इमाम फरमाते जब से अली की विलायत को माना है तो अब मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। इमाम फरमाते जब भी खुदा इज़ा क़रब अब्द, जब भी अपने बंदे को अपने करीब खुदा लाना चाहता है तो उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ देता है। मैं कहूँगा मेरा क्या मकाम, हमारी क्या हैसियत। तसव्वुर कीजिए जब इमाम हुसैन के ऊपर खुदा इतनी मुसीबतें ला सकता है। मुसीबत नेमत है मोमिन के लिए, लेकिन मोमिन इस नेमत को समझ नहीं पाता। हम नेमत किसे समझते हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, माल दौलत, इसे नेमत समझते हैं ना। रसूल खुदा के पास साहबी, या रसूल अल्लाह, काफरों के पास दौलत भी है, माल भी है, पैसा भी है, बड़े घर भी हैं, सब कुछ भी है, हमने आपका कलमा पढ़ा, आपके दीन पर आए, हमारे पास कुछ नहीं। नबी खुदा ने फरमाया अगर दौलत नेमत होती, माल दुनिया नेमत होती, खुदा कभी कारून को न देता, कभी अपने दुश्मन को न देता। फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, अल्लाह के नज़दीक माल दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होता तो परवरदिगार आलम कभी फ़िरौन को न देता, कभी निमरूद को न देता। इमाम फरमाते अक्सर लोग जो दुनिया के झांसे में आ जाते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि माल दुनिया को नेमत समझते हैं, दुनिया की नेमतों को और दुनिया के तमाम तर आशाइशों को अपनी नेमत समझते हैं। छोटी सी मिसाल दूँ, मासूम फरमाते दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये आखिरत का साया है। क्या है? आखिरत का साया। असल आप हो, जब आप रोड पे चलते हो, जब सूरज आपके ऊपर पड़ता है तो आपका साया बनता है। साये की कोई हकीकत नहीं होती। हकीकत क्या है? आपका जिस्म है। फरमाते हैं दुनिया साया है, हकीकत जन्नत है।